की सदा की जय। ओम सर्वबाधाभिमुक्तो धनधान्यस्थानमुकामनुष्यामुत्कर्षादेन भविष्यति न संशयम्। तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वं च बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तविद्ये तुम वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। माँ वैष्णो देवी महारानी मात्र एक ही आप शक्ति है जो पूरे जगत को अपनी धारण कर रखा है। आपने रचना रची है, पूरे संसार को आपने पृथ्वी के रूप में धारण कर रखा है। अगर ये पृथ्वी ना होती तो आप लोग कहाँ चलते, कहाँ बैठते, कहाँ उठते, कहाँ सोते। लेकिन माँ ने सब कुछ आपको अपने धारण कर रखा है। आपका पालन पोषण करती है, आपको सब कुछ देती है। जो भी अनाज, फल, फ्रूट आदि वगैरह जो भी पैदा करती है, माँ ही धरती से करती है। अपने बच्चों का पालन पोषण इसी प्रकार वो करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आज ये संसार इतना नहीं जानता। आज का युग जो है बस क्या चाह रहा है, भाग रहा है, भाग दौड़ रहा है। आज जो देवी देव आए धरती पर, चाहे वो सनातन धर्म हुआ, चाहे वो सिख धर्म हुआ, चाहे वो ईसाई धर्म हुआ, तो उन्होंने सद्मार्ग ही दिखाया है। वो धर्म कभी किसी को भी नहीं कहा कि तुम लड़ो, झगड़ा करो, ये करो, वो करो। वो धर्म ने कभी भी मार्ग पर चलना नहीं सिखाया है। हम देख रहे हैं कुछ समय से धर्म को लेकर एक दूसरे पर वाद विवाद लोग कर रहे हैं। तो क्या धर्म यही सिखाता है? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम गुरुद्वारे में जाएंगे तो क्या गुरुद्वारे भाई गुरु परमात्मा क्या कहेगा? तुम बाहर निकल जाओ क्योंकि तुम सनातनी हो। ऐसा जब वो नहीं कहता तो हम लोगों की क्या औकात है आपस में कहे कि तुम ये धर्म को छोड़ दो। इसलिए वाद विवाद कर रहे हो। तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जगत रचने वाली माँ भगवती है, इसने कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये प्रत्येक घर में विराजमान है। चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, कोई धर्म भी है, सबके घर में उपस्थित है, उनका स्थान है। किस घर में क्या लक्ष्मी नहीं है? वो लक्ष्मी कौन है? महामाई है। वो सब जानते हैं। लक्ष्मी महारानी सबके घर में जाते हैं। हिंदू के घर में नहीं है, मुसलमान के घर में नहीं है, किस घर में नहीं है। वो सबको आवश्यकता है लक्ष्मी माँ की में। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद में क्या आता है? अपने अपने बच्चों को आप विद्यालय में पढ़ाते हो, स्कूलों में डालते हो, कॉलेज में डालते हो, तो वहाँ क्या मिलता है? किसकी कृपा होने के बावजूद बच्चे इतनी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचते हैं? मात्र माँ भगवती सरस्वती महारानी जी की कृपा से ही पूरे संसार जगत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उसके बाद माँ कालिका जी आ जाती है। माँ कालिका कौन है? आप चाहो तो कोई भी कह दो कि मैं माँ की पूजा नहीं करता, जी आपकी सोच गलत है, विचार गलत है। क्यों? क्योंकि माँ कालिका शक्ति को देने वाली महारानी है। प्रत्येक प्राणी में, इंसान में माँ भगवती कालिका जी की शक्ति है तो इंसान चल फिर सकता है, सुन सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। अगर उनकी शक्ति वो ना हो तो कोई भी इंसान एक शव बन जाएगा। क्योंकि जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो शव के समान हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसे ही एक मुनि हुए जिसका नाम भृंगी राज था। भृंगी मुनि था। वो तप करता था, महादेव की आराधना करता था, उनकी पूजा करता था। इतने में क्या हुआ? क्योंकि वो भगवती को नहीं मानता था। वो
वो माँ भगवती से बहुत कहता था, जो भी मेरे इष्ट देव है, जो मैं करूँगा, एक जो इंसान, जो आदमी के रूप में मैं महादेव को ही अपनी आराध्य मानता हूँ, उन्हीं की आराधना करूँगा, उन्हीं को अपना परमात्मा मानूंगा। माँ भगवती को वो मानता नहीं था। बोलिए सच्चे दरबार की जय। वो पूजा करता गया। एक रोज उसने क्या किया, महादेव माँ शक्ति बैठे हुए थे, विराजमान थे, जाके नमन किया महादेव को। अकेले महादेव को उसने नमन किया। माँ भगवती देख रही है। अब नमन किया, महादेव जी भी देख रहे हैं। उसने नमन करने के उपरांत क्या किया कि परिक्रमा करनी चाहिए। पर परिक्रमा करते तो कहते कैसे, क्योंकि माँ भगवती उनके साथ थी। यहाँ तक महादेव की प्रतिमा थी, वहां तक वो क्या किया कि प्रतिमा क्या वापस लौट आया, आगे उनकी गई। इतने में उसने क्या किया कि अब वहां से बीच में से रास्ता बनाने लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। थोड़ी सी जगह बनाने लगा कि अगर मैं आधी परिक्रमा नहीं करूं पूरी करके तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। महादेव की मैंने सिर्फ और सिर्फ महादेव की परिक्रमा करनी है, मैं इन्हीं की पूजा करनी है। माँ भगवती को वो मानते नहीं थे। इतने में क्या किया उसने, थोड़ा सा वो क्या मुझसे के रूप धारण किया तो कटने लगा बीच में से। कटा नहीं, माँ ने अपनी शक्ति से उसको दूर फेंक दिया, उठाकर कितनी दूर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो अपने असली रूप में वो भृंगराज मुनि था, वो अपने असली रूप में आ गया। उसने कहा कि तुम महादेव की पूजा करते हो, ठीक हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं तुम्हें आज श्राप देती हूँ, जो तुम्हारा शरीर में एक औरत का अंश है, जो जिससे तुम चल रहे हो, मैं उसका तुम्हें खींच लेती हूँ, वो शक्ति तुम्हारे से निकाल देती हूँ। मात्र जो इंसान जो एक आदमी के पुरुष की ही जो रचना है, उसी में तुम्हें रहना होगा। इतने में माँ ने अपनी शक्ति उसमें से खींच ली तो क्या हुआ, वो बिल्कुल बेजान हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि महापुराणों में भी लिखा है, स्तुतियों में भी लिखा गया है, ये रचना कोई आम नहीं है। उसी वक्त माँ ने उसे श्राप दिया, जाओ आज के बाद तुझ में एक औरत की शक्ति कभी